खुदावंद के पुरफज़ल और जलाली नाम में एवेंजलिस्ट तशबिन बाबर का बहुत बहुत सलाम। आइए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से चंद बातें सीखने से पहले दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे लिए अपने दरवाजे खुले रखता है ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम की बातों को सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में ले सकें और बरकत पा सकें। ये कलाम सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले सबों को बरकत देना, आमीन। इब्रानियों का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत से हम देखते हैं, ईमान ही से हम ये मालूम करते हैं कि आलिम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ, आमीन। आज हम अनदेखी चीज़ों के ईमान के हवाले से खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सीखते हैं। हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में खुदा ने कहा और चीज़ें वजूद में आ गईं। खुदा जो कहता है वो हो जाता है। खुदा जो कहता है वो हाजिर हो जाता है। खुदा के कहने की बहुत अहमियत है। खुदा का कहना हम इंसानों की तरह नहीं है, बल्कि खुदा जब कहता है तो चीज़ें वजूद में आना शुरू हो जाती हैं। खुदा जब बोलता है तो फिर हम देखते हैं कि ये पहाड़, ये ज़मीन, ये सूरज, चांद, सितारे, ये सब खुद ब खुद पैदा नहीं हुए। ये वो बोलने की कुव्वत है जो खुदा ने हम पे जाहिर की है। खुदा बोलता है तो कुदरत जाहिर होती है। खुदा बोलता है तो ज़िंदगी नज़र आती है। खुदा बोलता है तो मिट्टी इंसान बन जाती है। खुदा बोलता है तो पहाड़ खुद ब खुद वजूद में आ जाते हैं। खुदा के बोलने की कुदरत इंसानी समझ इस तक पहुंच नहीं सकती। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम खुदा की इस गहरे भेद को पूरे तौर पर जाने, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि खुदा खुद हर चीज़ जो वो काम करता है और जो अल्फाज वो अदा करता है उनकी अहमियत को जानता है। इसलिए वो इंसान पर इन सारी बातों को पोशीदा रखता है। खुदा हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी की शुरुआत में हमें ये बताता है कि मैंने कैसे बनी नौ इंसान के लिए इस कुदरत के कमाल को सर अंजाम दिया। और हमारा ईमान है, हम ईमान रखते हैं कि खुदा ने कहा और हो गया। खुदा ने बोला और नज़र आना शुरू हो गया। खुदा ने बोला तो रोशनी हो गई। हम ईमान ही से आलमे वाला की चीज़ों को पर अपना भरोसा और अपना ईमान रख सकते हैं। ईमान की सिपर हर ईमानदार के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको दलेर बनाने के लिए, उसको चाको चौबंद बनाने के लिए और उसको मुकाबले के लिए तैयार होने के लिए मदद करती है। और जब हम ईमान की सिपर बांध लेते हैं तो फिर हम मजबूत हो जाते हैं। हम यकीन करना शुरू कर लेते हैं और हमारा यकीन जो है वो हमारे लिए हमारा मौजज़ा हासिल करने में हमारी मदद करता है। और हम बिल्कुल इस बात पर ईमान रख और ज़ाहिरी चीज़ों पर, ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो हम ज़ाहिरी चीज़ों पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं।
ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ ظاہری چیزیں کیا ہیں. یہ دنیا کی آسائشیں، دنیا کا رہن سہن، دنیا کی فکریں. خدا کا جو منصوبہ ہے وہ انسان کے لیے اس دنیا کی چیزوں سے الگ تھلگ ہے. خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا. خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اسی انسان کے لیے خدا نے ایک باغ عدن لگایا اور اس باغ عدن میں اس کو رکھا. انسان جو مٹی سے لیا گیا تھا، گناہ کے باعث خدا نے اسے کہا کہ تو اس مٹی سے لیا گیا تھا اور اس مٹی میں ہی لوٹ جائے گا. خدا نے کہا، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، ایک دن اسے اس زمین کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے. اور بے شک ہم کتنی بھی دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کر لیں اور حاصل کر لیں اور مطمئن ہو جائیں اور اطمینان کر لیں کہ میں ایک بہترین اور کامیاب انسان ہوں، تو بھی اس بات میں پختگی نہیں جب تک ہم خدا کے کہنے پر ایمان نہیں لاتے کہ اس نے ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا ہے. جب اس نے کہا کہ کھول دیا ہے تو پھر ایمان رکھیں کہ دروازہ کھل گیا ہے. اور اس دروازے پہ کہیں نہیں لکھا کہ اس رنگ، اس نسل کے لوگ اس میں داخل ہو سکتے ہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جو کوئی خدا کے بیٹے پر اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لائے گا، اس کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے اور وہ اس میں انٹر ہو سکتا ہے مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے. جو مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے یہ ڈور اوپن ہے، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. بے شک ہم نظر نہیں آتا، بے شک ہم موجود کسی دروازے کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایمان لے آئیں. اگر آج تک ایمان نہیں لے کر آئے تو ایمان لے آئیں کہ ایک دروازہ ہے جو خدا کے بیٹے مسیح یسوع ہمارے منجی نے کھول دیا ہے، جو بند تھا. زندگی کے راستے کا دروازہ جو ہمارے گناہ کے سبب سے بند کر دیا گیا تھا، وہ دروازہ مسیح یسوع نے آ کر کھول دیا ہے. اور ایمان رکھیں کہ جب میں مسیح پر ایمان لاتا یا لاتی ہوں تو یہ دروازہ میرے لیے اوپن ہے اور میں اس میں داخل ہو سکتا ہوں اور خداوند کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور خداوند کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. ہم نے ظاہری چیزوں پر ایمان نہیں لانا، ہم نے دیکھی چیزوں پر اپنا دھیان نہیں لگانا کہ میں نے یہ کر لیا ہے، میں نے یہ کر لیا ہے. ہم ڈیلی یہ گردان پڑھتے ہیں، میں نے یہ کر لیا ہے، میں نے یہ کر لیا ہے. ہم اپنے فرینڈز کو، اپنے ارد گرد کے ریلیٹیوز کو، ہم اپنی جتنی بھی انٹرنیٹ کی سورسز ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں فالو می، فالو می. لیکن ہم یہ کہنا بھول جاتے ہیں، شاید ہم نے اتنی بار یہ نہیں کہا ہوگا کہ فالو جیسس کرائسٹ، مسیح کی پیروی کرو، مسیح کے پیچھے چلو. ہم ہر چیزوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو مسیح سے آگے رکھتے ہیں
तो हम फेल हो जाते हैं। बेशक हम ज़ाहिरी तौर पर कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, हमने बैंक बैलेंस बना लिया है, हमने प्रॉपर्टी बना ली है, हमने रुतबा कोई हासिल कर लिया है, हमारा वे ऑफ लाइफ जो है वो लोगों से ज़्यादा बेहतर हो गया है, लेकिन अगर हमारे अंदर ईमान, ज़ाहिरी चीज़ों पर ईमान रखना छोड़ दे और वो खुदा जिसने हमारे लिए इंटरनल लाइफ रख छोड़ी है, और खुदा का बेटा मसीह यीशु जो हमारे लिए जान देने में वफादार रहा और जिसने सलीब पर अपनी जान दी और मुर्दों में से जी उठकर बाप की दाहिनी तरफ बैठ गया और हमारे लिए शिफायत करता है और हमारे लिए जगह तैयार कर चुका है। अब हमने उस जगह को हासिल करने के लिए उस पर ईमान लाना है, क्योंकि हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अपनी नज़र इन चीज़ों से हटाकर मसीह पर नहीं लगाते, जो ज़ाहिरी तौर पर तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम रूहानी तौर पर मसीह की मोहब्बत का तजर्बा कर लेते हैं तो हम ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, ईमान के बानी को तकते रहें, तो वाकई हम भी स्तिफनस की तरह मसीह को देख सकेंगे। पतरस ने ईमान रखा और वो पानी पर चलने लगा, और जब उसने नजरें हटाई तो वो डूबने लगा। हम भी ऐसे ही हैं, जब तक अपनी नजरें मसीह पर नहीं लगाएंगे, हम ज़ाहिरी तौर पर चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहेंगे, हम गहरे तौर पर मसीह को नहीं जान सकेंगे, हम गहरे तौर पर मसीह के कद को और उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी चौड़ाई को हम नहीं जान सकते। उस मोहब्बत के अंदर डूब के देखें जो मसीह ने हमारे लिए इस दुनिया में मिसाल कायम किया। उस मोहब्बत में डूबे, उस ईमान पर खड़े हो जाएं, उस ईमान पर डट जाएं कि वाकई मसीह ने मेरे लिए जान दी है और मैं इस मोहब्बत से कभी भी दस्तबरदार नहीं हो सकता। और मेरा ईमान है कि मेरा मसीहा जिसने मेरे लिए अपनी जान दी है मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता, कभी भी अकेला नहीं कर सकता, और मैं इस चट्टान से भरी राहों पर अकेला नहीं बल्कि मसीह मेरे साथ चल रहा है। और वो बेशक मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन वो मेरे करीब है, मेरे अंदर है, और उसकी मोहब्बत मुझे जिंदा रखे हुए है, और मैं कभी भी नहीं इस मोहब्बत से दस्तबरदार होंगी या होऊंगा। और ईमान को और बढ़ने दें, ईमान को अपनी पूरी ताकत से अपनी जिंदगी में काम करने दें। ईमान एक ऐसी ताकत है जैसे हमारे पास अपनी हिफाजत के लिए कोई हथियार हो। ईमान एक ऐसी ताकत है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। ईमान एक ऐसी ताकत है जो हमें मुश्किलों से निकलने का तजर्बा देती है। ईमान एक ऐसी ताकत है जिससे हम अनदेखी चीज़ों का यकीन कर सकते हैं। ईमान एक ऐसी ताकत है जिसके वसीला से हम मसीह को देख सकते हैं, जान सकते हैं और उसको अपनी जिंदगियों में अपना सकते हैं। तो आइए अजीजों, पूरे ईमान से मसीह के लिए तैयार हो जाएं, उसके लिए खड़े हो जाएं, उसके लिए मजबूत हो जाएं कि हम कभी भी मसीह को नहीं छोड़ेंगे, कभी भी उसके मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होंगे, बल्कि उसकी मोहब्बत में गहरे 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 और गहरे होते जाएंगे ताकि हम उसको जान सकें और उससे रफाकत रख सकें और हम कहें कि मैंने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लिया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत है। आमीन।